अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 10 नवंबर दिन सोमवार का है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। आज हम बहस 27वीं आइनी तरमीम पर नहीं, 27वीं आर्मी तरमीम पर कर रहे हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि एक हुकूमती सेनेटर के मुँह से ये बात निकली है और फ्लोर ऑफ द हाउस निकली है। इसके अलावा आज के रोज़ होने वाली 27वीं आइनी तरमीम पर डेवलपमेंट्स इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रखनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज साहिबान यानी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी का 27वीं आइनी तरमीम पर एक रद्द-ए-अमल सामने आया है। दूसरी जानिब कुछ सीनियर वकला और रिटायर्ड जज साहिबान भी मैदान में आए हैं और याहिया अफरीदी साहब का ज़मीर झंझोड़ने की एक आखिरी कोशिश की गई है और उनसे मुतालबा किया गया है कि फ़ौरन एक फुल कोर्ट का इजलास बुलाया जाए और सुप्रीम कोर्ट मुजवज़ा 27वीं आइनी तरमीम पर एक इदारा जाती रद्द-ए-अमल दे। दूसरी जानिब कुछ इस्तीफ़ों की बातें हैं और कहा जा रहा है कि 27वीं आइनी तरमीम के वक्त या उससे भी पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो है वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो की सूरत में ये भी कुछ तफसीलात जो हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा कि अगर इस्तीफ़ा आया तो वो खाली इस्तीफ़ा नहीं होगा, बल्कि कुछ ऐसा होगा कि जो इस निज़ाम को मज़ीद एक्सपोज करेगा और कुछ ऐसा होगा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का वो मशहूर ज़माना ख़त जिसमें इस मुल्क की खुफिया एजेंसियों बिलखसूस ISI ऑपरेटिव्स पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो मुबैना तौर पर अदालती अमूर में और इमरान खान के केसेस में मदाखलत करते हैं। तो ये तमाम तफसीलात जो हैं आज की इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो फ्लोर ऑफ द हाउस एक सेनेटर के मुंह से ये बात निकली है, मामला क्या है। लेकिन उससे कबल PMLN के सेनेटर हैं अरफान सदीकी साहब। आज सुबह से एक खबर सामने आई कि वो इंतहाई अलील हैं, उन्हें सांस का खासा मसला है और वो वेंटिलेशन पे हैं और वो आज सेनेट में नहीं आ सके और इस वक्त हस्पताल में एडमिट है। तो अल्लाह ताला जो है वो सेनेटर अरफान सदीकी को सेहत कामला आजला अता फरमाए और वो बहुत जल्द सेहतयाब हों। लेकिन उसके बाद उनके ख़ानदान की जानिब से कुछ उस पर गुफ्तगू सामने आई और उन्होंने कहा कि हालत जो है वो तो उनकी बदस्तूर जो है वो तशवीशनाक है, सांस का उन्हें मसला है, मगर उन्हें वेंटिलेशन से हटा दिया गया है। सेनेट में 64 वोट गालबन दरकार हैं इस आइनी तरमीम को मंजूर करवाने के लिए और जो अब तक यानी दिन 1 बजे की डेवलपमेंट है उस पर यह भी खबरें सामने आ रही हैं जनाब के जो ANP है अवामी नेशनल पार्टी, वो अभी भी हिचकिचा रही है इस आइनी तरमीम पर वोट करने के लिए और जमीयत उलमा इस्लाम फजल और रहमान जो है वो किसी सूरत इस आइनी तरमीम में वोट नहीं करने जा रही। तो फिर सवाल ये है कि 64 अरकान कैसे पूरे होंगे। तो दूसरी जानिब डिप्टी वज़ीर आज़म हैं और वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक़ डार, राना सनाउल्लाह और दीगर ख्वाजा आसिफ, ये जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि जनाब आज ही हम ये आइनी तरमीम जो है वो सेनेट से मंजूर करवाएंगे और हमारे पास मतलूबा तादाद से भी ज़्यादा सेनेटर्स मौजूद हैं। और इतलात ये भी थी कि गालबन PTI के कुछ सेनेटर से भी रब्ता किया गया था। तो अब देखना यह है कि किस तरह से ये तादाद जो है वो पूरी की जाती है और ये आइनी तरमीम जो है वो मुमकिन तौर पर आज सेनेट से मंजूर कर ली जाएगी। अब बात हैं ज़रा सेनेटर अब्दुल कादिर साहब। हुआ ये कि जब वो गुफ्तगू कर रहे थे, बलूचिस्तान से आज़ाद सेनेटर हैं और जो बलूचिस्तान से आज़ाद सेनेटर होता है तो वो किसका सेनेटर होता है हम सब बखूबी उससे वाकिफ़ हैं। तो जब वो गुफ्तगू करने लगे तो अपनी गुफ्तगू के 8वें सेकंड पर ही उनकी एक ज़ुबान स्लिप हुई है और क्या कमाल उनका फ़िक्रा निकला है और जो कि हकीकत के कितना करीब है ये सब हम जानते हैं कि वो कहते हैं ना कि सच जैसे तैसे सामने आ ही जाता है। तो बिल्कुल ऐसा हुआ। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि आज 27वीं आर्मी तरमीम, फिर फ़ौरन रुके और कहा आइनी तरमीम पर हम बहस कर रहे हैं। तो इस वक्त सेनेट का इजलास जारी है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये एक डेवलपमेंट हुई है। आ जाते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह के मामले पर। सुप्रीम कोर्ट में ही 2 रुकनी बेंच था, जस्टिस अकील अब्बासी उसका हिस्सा थे और उसमें केस था महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब से मुंसलिक डॉक्टर आज़म अली की तरक्की से मुतालिक केस। जो वकील साहब हैं उन्होंने कहा कि जी मेरे जो मोक्कल हैं उन्हें नज़रअंदाज करके जूनियर अफसरान को तरक्की दी गई है, जिस पर पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमें दस्तावेजात दिखा दें कि कैसे जूनियर्स को तरक्की दी गई है और आपके मोक्कल को कैसे नज़रअंदाज किया गया है। तो उस पर फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने दोबारा कहा कि अगर कोई बहुत ही मुश्किल सवाल है तो हम वफाकी आइनी अदालत भिजवा देते हैं, हम तो वैसे भी बेचारे ऐसे ही हैं। उसके बाद कमरा अदालत में कह के लगे और मामला रफा दफा हो गया। अगर आप सोच रहे थे कि कोई बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल आया, कोई ख़त लिख दिया गया है, कोई जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई है, कोई इस्तीफ़ा दे दिया गया है, तो ऐसा कतई नहीं है। और इस पर भी हम आगे वीडियो के दूसरे हिस्से में आते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह या दीगर जजेस को क्या करना चाहिए। लेकिन जो एक डेवलपमेंट थी सबसे पहले मैं आपके सामने रख दी है।
अब चलते हैं ज़रा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये इससे कबल भी जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं वो एक अपना रद्द-ए-अमल दे चुके हैं इस पर, और उन्होंने तो ये कहा भी था एक केस में कि दिसंबर में शायद हम यहाँ पर हों या ना हों हमें नहीं मालूम, तो नवंबर में ही अब अपने केसेस जो हैं जो सुन रहे हैं वो निपटा देते हैं। और इस हवाले से मैंने भी आपके सामने एक खबर रखी थी, और वो ये थी कि जहाँ 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट मंजूर हुआ है और जिसकी ख्वाहिश पे हुआ है, उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि जब दिसंबर का पहला सूरज तलू होगा मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये 5 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं चाहिए। 4 जजेस का ट्रांसफ़र था, और जस्टिस जहांगीरी के ऊपर तो ज़्यादा सख्त गुस्सा और रद्द अमल है कि उनको उनके ओहदे से हटाना और उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई तक करना मकसूद है। एक मरतबा फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी आज बोले हैं, और वो गालबन मामला लोकल गवर्नमेंट से मुतालिक था, और उस पर उन्होंने क्या कहा है वो एग्जैक्टली मैं आपके सामने रख देता हूँ, और फिर हम चलते हैं कि जो जजेस के इस्तीफ़े और जो ख़त लिखा गया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि मौजूदा पार्लियामान इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम में मसरूफ़ है, बलदियाती इंतखाबात हों या कोई और तरमीम, इस वक्त उनके पास वक्त ही नहीं है। ख़त लिखा गया जनाब। ख़त लिखने वालों में एक तो फैसल सदीकी साहब हैं, बड़े वोकल रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम पर भी और 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर भी बड़े वोकल हैं, और उनका साथ उसमें दिया है जस्टिस मुशीर आलम है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, एक सिंध हाई कोर्ट के जज हैं, और दीगर कोई सीनियर वकला हैं, जिसमें बैरिस्टर सलाहुद्दीन हैं, मुनीर मलिक साहब हैं, अकरम शेख साहब हैं, अली अहमद कुर्द साहब हैं, आबिद ज़ुबैरी साहब हैं, मखदूम अली खान साहब हैं। तो उन्होंने ख़त लिखा है, और उस ख़त में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का वो ज़मीर जो कि है ही नहीं, उसे झंझोड़ने की एक आखिरी कोशिश की गई है। ख़त में लिखते हैं कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, हम उम्मीद करते हैं कि यह ख़त आपको खैरियत से मिलेगा, लेकिन निहायत अफसोस और गहरे दुख के साथ हम ये ख़त ऐसे गैर मामूली हालात में लिख रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपनी तारीख के सबसे बड़े खतरे का सामना है। ऐसा खतरा जो 1956 में जब सुप्रीम कोर्ट का क़याम किया गया था, इसके बाद कभी पैदा नहीं हुआ। हम बिला खौफ तरदीद ये कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में किसी सिविल या फौजी हुकूमत ने कभी भी सुप्रीम कोर्ट को एक मातहत अदालत में तब्दील करने या इसके एक नए आईनी दायरा अख्तियार को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने की कोई कोशिश की हो। अगर आप भी इस बात से इत्तफाक करते हैं कि यह तरमीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के क़याम के बाद से इस ढांचे में सबसे बड़ी तब्दीली है और बुनियादी तब्दीली है, तो हम इंतहाई एहतराम और इत्मीनान के साथ आपसे दरख्वास्त करते हैं कि फौरी तौर पर फुल कोर्ट मीटिंग तलब की जाए। इस मीटिंग में इस तरमीम पर गौर किया जाए और वफाकी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक बाज़ाब्ता राय, तजावीज़ और इदारा जाती रद्द अमल दिया जाए। मजीद उन्होंने कहा कि हम ये बात वजाहत से कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को आईनी अख्तियार हासिल है कि वह ऐसी किसी मुजवज़ा आईनी तरमीम पर अपनी राय दे जो सुप्रीम कोर्ट के बुनियादी ढांचे, किरदार और इंसाफ की फराहमी के लिए आईनी फरीज़े के तौर पर मुतासर करती हो। लिहाजा हम एक बार फिर से एहतराम के साथ गुजारिश करते हैं कि यह फुल कोर्ट मीटिंग फौरी तौर पर किसी ताख़ीर के बगैर तलब की जाए, क्योंकि ये मुजवज़ा तरमीम 11 नवंबर 2025 या इसके बाद भी किसी दिन पार्लियामेंट से मंजूर की जा सकती है। अगर आप हमारी इस दरख्वास्त को गैर जानिबदार या कानून साजी में अदम मुदाखलत के नाम पर मुस्तरद करते हैं, तो हम कम अज़ कम ये तवक्को रखेंगे कि आप तहरीरी तौर पर इस बात का एतराफ़ कर लें कि आप पाकिस्तान के आखिरी चीफ जस्टिस होने पर आमादा हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आला तरीन इदारे के तौर पर खात्मे को भी आप तस्लीम कर चुके हैं। इस एतराफ़ के बाद कम अज़ कम हमें आपसे ये तवक्को हरगिज़ नहीं रहेगी कि आप सुप्रीम कोर्ट के दिफा के लिए खड़े हों। तो तवक्को जनाब पहले भी नहीं है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट के दिफा के लिए खड़े हों। वो ये तस्लीम कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक मातहत इदारा है। वो ये तस्लीम कर चुके हैं जनाब कि मैं इस मुल्क का आखिरी चीफ जस्टिस यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान हूँ, और ये तस्लीम कर चुके हैं कि वफाकी आईनी अदालत जो है वो बनने जा रही है। तो इस मामले पर तो कोई बड़ी डेवलपमेंट जो है वो आज पेश नहीं होगी, और ना ही चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो फुल कोर्ट इजलास बुलाएंगे, बल्कि वो 12 को तुर्की के दौरे पर जा रहे हैं। और ऐसे में सीनियर प्यूनी जज ही कायम मकाम चीफ जस्टिस बनते हैं। मगर अगर 12 तारीख से पहले ये आईनी तरमीम जो कि मुमकिन तौर पर मंजूर हो सकती है, इसमें कोई राय नहीं है कि कल तक ये तरमीम जो है वो मंजूर हो जाएगी, तो उसके बाद अब सीनियर प्यूनी जज भी कायम मकाम चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे, और उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह की जगह वफाकी हुकूमत किसी और को कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान, या अब तो पाकिस्तान वाली बात ही नहीं, कायम मकाम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बनाएगी। तो ये तो बहरहाल अब तक की तमाम तर डेवलपमेंट्स थी। लेकिन अब आ जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस्तीफ़ों से मुतालिक जो खबरें ज़ेर गर्दिश हैं उस पर। लेकिन उससे कबल देखिए 26वीं आईनी तरमीम थी, जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिज़ाइन नहीं किया। मौजूदा निज़ाम ने भी पूरी कोशिश की कि वो रिज़ाइन करें। यह मौजूदा निज़ाम की ख्वाहिश थी जिस पर उन्होंने अमल दरामद नहीं किया, काम जारी रखा और कहा कि वो सिस्टम में रह कर ही लड़ेंगे। तब सुप्रीम कोर्ट ख़त्म नहीं की गई थी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक आइडेंटिटी क्रिएट की गई थी आईनी बेंच के नाम से, और उसको भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस, इंटरनेशनल प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, आईने पाकिस्तान की बुनियाद, ट्राइकोटमी ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट पे देखें तो गैर आईनी तरमीम थी। ये बहस भी अलग है कि ये पार्लियामान ही गैर आईनी है, लेकिन तरमीम भी गैर आईनी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वजूद खत्म नहीं किया जा रहा था, तो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और दीगर जजेस का इस्तीफ़ा ना देना समझ आता था। लेकिन अब जब एक अदालत का कॉन्सेप्ट, इस मुल्क में इंसाफ का कॉन्सेप्ट, आईने पाकिस्तान का, सबसे बढ़कर आईने पाकिस्तान का कंसेप्ट जो है
वो ख़त्म हो रहा है। मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम से दस्तूर पाकिस्तान की जो असास है, जो उसकी बुनियाद है, वो ज़मीन बोस होने जा रही है। और इन जजेस ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, तो सिर्फ ओहदे से लगे रहना मेरे ख्याल में बेहतर नहीं होगा। अगर आप ओहदे से लगे रहे तो फिर आप पे भी सवालात उठेंगे हजूर कि आप 27वीं आईनी तरमीम भी तस्लीम कर चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से मुताल्लिक़ खबर है कि वो इस्तीफ़ा देंगे। तो मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ, एक सोच उनमें यह थी कि इस्तीफ़ा ना दिया जाए, ये निज़ाम जो है उन्हें कहीं भी ट्रांसफ़र करे, वो वहाँ बैठ कर भी इसी तरह का किरदार अदा करें, जुडिशरी के अंदर लड़ते हुए करें, वो किसी सूरत मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहते। एक तजवीज़ वहाँ ये चल रही है। दूसरी तजवीज़ उनमें यह भी चल रही है कि अगर आपने ट्रांसफ़र कर दिए गए आप 27वीं आईनी तरमीम के तहत, जो कि होने हैं 1000% होने हैं, ये तरमीम ला ही आपके लिए गई है, तो फिर जब आप ट्रांसफ़र होकर कहीं और हाई कोर्ट में जाकर ज्वाइनिंग दे देंगे और वहाँ पर जजी शुरू कर देंगे, तो फिर आप 27वीं आईनी तरमीम को मान रहे हैं। तो फिर अगर इस्तीफ़ा दिया, ये मैं कह रहा हूँ कि इस्तीफ़ा, और अगर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, एक तो अगर वो इस्तीफ़ा ना भी दें और उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाए और इनकार कर दें, तो वो रिटायर्ड तस्वुर ही होंगे, या इनमें एक शिक डाल दी गई है। लेकिन एक इसमें दिलचस्प बात वो ये कि अगर इस्तीफ़ा दिया गया या वो रिटायर्ड तस्वुर हुए, दोनों सूरतों में सिर्फ इस्तीफ़ा दे के या रिटायर्ड तस्वुर होकर वो घर नहीं जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, खतूत सामने आ सकते हैं, या उससे भी बढ़कर एफिडेविट यानी बयान हल्फी दिया जा सकता है। किस बात पे दिया जाएगा? मामला शुरू वहीं से होगा जहां से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने विसल ब्लोअर का किरदार अदा करते हुए ISI ऑपरेटिव्स की मुबैना मुदाखलत को एक्सपोज करते हुए अलाने जंग किया था। मामला अगेन वहीं से शुरू होगा और जो एफिडेविट हैं वो दिए जाएंगे, बयान हल्फी दिए जाएंगे और नेम एंड शेम किया जाएगा, एक्सपोज किया जाएगा और सबूत दिए जाएंगे कि मुदाखलत कैसे होती रही है। और ये भी बताया जाएगा कि 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम की वजूहात बहुत सारी में सबसे अहम वजह हम थे और हम क्यों थे, और हम सरेंडर नहीं कर रहे थे, तो ये सब हुआ। तो सबूत, बेनकाब प्रेस कॉन्फ्रेंस या एफिडेविट, ये सब कुछ होगा। इतनी आसानी से इस्तीफ़ा देकर घर नहीं जाया जाएगा। तो बहरहाल ये अब तक की तफसीलात थी। इस हवाले से जो भी मजीद डेवलपमेंट्स होंगी, वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से आपकी खिदमत में हाजिर होता रहेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।